हेलो सलाम नमस्ते, केम छो। मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। और लीजिए, आज फिर मैं आ गई हूं एक नया वीडियो लेकर। ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आप सब लोगों को ये कहा था कि अगर आप लोग जो है डाइट चार्ट वाले, डायबिटिक और प्री डायबिटिक जो डाइट चार्ट डाइट प्लान मैंने बनाया, उसको अगर अच्छा व्यू देंगे तो मैं आप सबके लिए कुछ स्पेशल रेसिपी लेकर आऊंगी, जो कि जो भी डायबिटिक और प्री डायबिटिक है वो खा सकते हैं, खुला खा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो उसी पे है। आज मैं 3 चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सब लोग उम्मीद है कि इसको बहुत प्यार देंगे, जैसे कि मेरे सारे वीडियो को आप अभी तक देते आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो 3 चीजें बताने वाली हूँ वो तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो आपके डायबिटीज को लोअर पार्ट में लेकर जाएंगी, बढ़ाएंगी नहीं। टेस्ट बहुत ज्यादा आपको आएगा, उसके साथ बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहला रेसिपी, जब हमारा ब्लड शुगर हाई होता है तो ऐसे टाइम में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम खाना चाहिए, लेकिन फैट, प्रोटीन ये चीजें आप खा सकते हो, और फाइबर तो बहुत ही ज्यादा खा सकते हो। तो आज जितनी भी चीजें मैं बता रही हूं उन सारी चीजों में ये सारी चीजें क्या करेंगी वो मैं बता देती हूं। आपके गट को इंप्रूव करेंगी, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ देंगी। फाइबर रिच फूड है ये सारा। आपके अमाइनो एसिड, प्रोटीन का सिंथेसिस आपके बॉडी में बढ़ाएगी। जब आप खाएंगे तो जिन लोगों को वेट का इशू है उनका वेट लॉस इससे होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे। जिन लोगों को फटीग की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा थकावट लग रही होती है, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। उसके साथ साथ अगर आपका ग्लूकोज का लेवल मान लीजिए कि मॉर्निंग में ठीक रहता है, खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, या खाना खाने के बाद नॉर्मल रहता है लेकिन पहले बहुत ज्यादा पीपी या फास्टिंग, दोनों में से किसी में भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट और खाने पीने की चीजें मैं बनाने वाली हूं, इन चीजों को एकदम नॉर्मलाइज कर देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की लेना कब है, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि लेने के लिए जब आप लंच करें, इमीडिएट बात कभी भी नहीं लें। लंच के 1 घंटे बाद लें, या अगर आपको लेना है तो आप ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं। डिनर में बिल्कुल भी नहीं लेना है, और 4 बजे के बाद इनमें से जो भी चीजें मैं बता रही हूं वो नहीं लेना है। बेस्ट रहेगा, जो मैं एक रायता बताने वाली हूं बीटरूट का, वो आप लंच के साथ भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी जो 2 चीजें मैं बताने वाली हूं वो दोनों चीजें आप या तो ब्रेकफास्ट के साथ साथ ले सकते हैं, या आप जब लंच कर ले उसके 1 घंटे के बाद ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें जो है प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है, अमाइनो एसिड है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, फास्फोरस इन सब के अंदर बहुत ज्यादा है, और ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ बनती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आज सबसे पहले मैं एक मीठा बनाने वाली हूं आपके लिए, और उस मीठे के अंदर मैं 2 चीजें यूज करने वाली हूं। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूं कि वो 2 चीजें क्या हैं। तो एक मैं यूज करने वाली हूं चिया सीड। आप सबको पता है कि चिया सीड जो है वो बहुत बहुत फाइबर होता है, इसके अंदर ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशियस होता है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा, हार्ट में प्रॉब्लम है, अगर बीपी हाई है तो उसके लिए भी ये चिया सीड है। तो हमें ये लेना है 2 चम्मच, फुल बड़े चम्मच चिया सीड लीजिए, या फिर आपके पास अगर मेजरमेंट है तो इस तरह का 1/4 कप है ये। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। उसके साथ दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लेना है वो हमें लेना है कोकोनट मिल्क। मैंने यहाँ डाबर का लिया है। इसके अंदर कैलोरी होती है लेकिन फैट इंक्रीज होता है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होता है, तो आपको बिल्कुल ये नुकसान नहीं करेगा। आपके पास अगर फ्रेश आप घर में निकाल सकते हैं तो आप कोकोनट का मिल्क निकाल सकते हैं। आपके आसपास कहीं फ्रेशली कोकोनट मिल्क अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये मिल्क मैंने डाल दिया इस कैन के अंदर, तो ये मैंने डाल दिया, और इसके अंदर डाल दूंगी अब मैं ये जो 1/4 कप अब चिया सीड है वो चिया सीड। इसे मिला दें। मिलाकर अब इसको 10 मिनट छोड़ना है। मिलाने के बाद इंस्टेंट नहीं खाना, क्योंकि चिया सीड बहुत अच्छा रिजल्ट तब देती है जब वो थोड़ा फूलती है। ऐसे ही खा लेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जब ये फूलेगा तो इसकी फाइबर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कई गुना बढ़ जाती है, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। तो अभी इसको हमने 10 मिनट रख दिया है। 10 मिनट रखने के बाद अब इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि आधा चम्मच शहद डाल देती हूँ, या तो इसके अंदर या तो शहद डाल देती हूँ, या आपको लगता है कि शहद से आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है तो आप इसके अंदर गुड़ डाल सकते हैं, जो देसी गुड़ होती है, मे भी खांड भी थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये तैयार है। आप इसको खा के देखिएगा, अमेजिंग टेस्ट होता है, अमेजिंग।
ट्राई कीजिए। मीठा आप अपने हिसाब से इसमें मिला सकते हैं, और ये आपको शक्कर की प्रॉब्लम है तब भी आप खा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। शक्कर, गुड़, आपका शुगर जो है, मधुमेह, डायबिटीज कुछ बढ़ेगा नहीं। खाइएगा, आप गुड़ मिला लीजिएगा इसमें, और उसके बाद खूब 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 एंजॉय कीजिए इसको। तो ये हो गया हमारा पहला रेसिपी। अब हम दूसरे रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो हमारा दूसरा रेसिपी है वो एक रायता है। और रायता मोस्टली लोगों को ये पता है कि अगर मुझे डायबिटीज है तो मुझे बीटरूट नहीं खाना चाहिए। ज्यादातर लोग भी आपको यही सलाह देते हैं कि बीटरूट नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपको प्रॉब्लम है। मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप जरूर खाइए बीटरूट, क्योंकि बीटरूट में बहुत सारे गुण होते हैं। बीटरूट आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, आपके शुगर लेवल को डाउन करने में हेल्प करता है। हमेशा ये ध्यान दीजिए कि जो चीज आप खा रहे हैं उसको कॉम्बिनेशन आप किसके साथ बना रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम चीजें खाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है। कॉम्बिनेशन अगर आप सही बना लेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ऐसा लाइफ थोड़ी खत्म हो गई है कि शुगर हो गया है या डायबिटीज हो गया तो लाइफ खत्म हो गई है। तो आप अपने लाइफ को फुलेस्ट जी सकते हैं, पूरी तरीके से जी सकते हैं। हाँ, एक बोल ले लीजिए, और बोल के अंदर मैं ये एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहती हूं कि दही घर का जमा हुआ होना चाहिए। बाहर से खरीद कर दही लाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो घर का जमा हुआ दही होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जब मैं दही जमाती हूँ, ये आप सब लोग कर सकते हैं, चाहे आपको डायबिटीज है, नहीं डायबिटीज है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आप नॉर्मल हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ी एक बात बताने जा रही हूँ। जब भी आप दही जमाएं, स्पेशली सर्दियों में, तो उसके अंदर कुछ दाने आप किशमिश के तोड़ कर डाल दें। तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूं, देखिए फ्रेश दही जमा हुआ है मेरा, और मैं दिखा रही हूं कि इसके अंदर मैंने ये देखिए किशमिश डाला हुआ है। तो ऐसे कुछ किशमिश के दाने आप भी डाल सकते हैं। इससे दही और किशमिश दोनों की जो है वो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। किशमिश के अंदर न्यूट्रिएंट की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब आप इसको खाएंगे तो जो आपका गट बैक्टीरिया है, इंटरनल जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है इसको लेने के बाद, और स्टमक से रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी। तो ये दही लेना है, और फिर इस दही को क्या करना, थोड़ा सा आप फेंट लीजिए, और फेंटने के बाद इस तरह से ग्रेटेड बीटरूट आप बना लीजिए, और उसको, ये हाफ बीटरूट है, अगर एक लोगों के लिए है तो ये हाफ बीटरूट मैंने बनाया। आपको ज्यादा लेना है आप ऑब्वियसली ज्यादा ले सकते हैं। मिक्स कर दीजिए इसको बहुत अच्छे तरीके से। आप इसको खाकर अगर एक दिन बना लिया तो आप हर रोज खाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा है, इतना टेस्टी लगता है ये खाने में। तो इसमें आधा चम्मच डालेंगे काला नमक। काला नमक डाल के अंदर एक छोटा सा तड़का लगेगा। इस रायते में छौंक लगाने के लिए आप छौंक लगाने वाला बर्तन को रख दें, और उसके अंदर आप डालें 1/4 चम्मच, मैं तो अंदाजे से डालती हूँ 1/4 चम्मच, एकदम जरा सा, इतना सा आपने ऑलिव ऑयल डाल दिया। उसके बाद एक मिर्च को मैंने ये 4 टुकड़े किए हैं, आप चाहो तो इसको मिर्च ज़्यादा भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। फिर उसके अंदर डालना है इतना सा राई, और राई डालते हैं उसके अंदर डालना है करी पत्ता, और फिर गैस को थोड़ी देर के लिए सिम कर देना है। तो ये जी तड़का हो गया रेडी जो मैंने अभी बनाया, और इस तड़के को इसके अंदर अच्छे से आप डाल दें, और डालने के बाद इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्यार से आप इसको मिक्स कर दें। तो ये रहा जी तैयार रायता, बीटरूट का रायता। डायबिटिक, प्री डायबिटिक सबके लिए अच्छे हैं, उनके लिए भी, और आप इसको आराम से लंच के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ खा सकते हैं, या आप मिड मील स्नैक्स भी किसको खा सकते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग बनाकर देखिएगा। ये सारी चीजें जब आप बनाएंगे ना, मुझे कई बार याद करेंगे और अच्छा लगे तो थैंक यू भी बोलिएगा। चलिए हम आते हैं अपने तीसरे रेसिपी पे। तीसरा रेसिपी भी सेम बहुत हेल्दी है, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। उनको बहुत ज्यादा मीठे की जो क्रेविंग होती है उस क्रेविंग को ये खत्म करेगा। जब वो खाएंगे तो उनको फील होगा कि हाँ फुल हो गया है। और कभी कभी कई बार ऐसा होता है ना, आपका दिल करता है कि मुझे आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा,
तो या क्या वही रिपीटेड खाना खाएं। तो वैसे दिन में फॉर अ चेंज अगर आप एज एक मील भी इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से एज अ मील आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और जब आप इसको खाएंगे तो आपको एहसास होगा कि किसी मिठाई की आपको जरूरत नहीं होगी। और इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, सारे ओमेगा 9, सारे इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइबर हैं, प्रोटीन है, कई सारे तो मिनरल्स हैं जो आपको वैसे ही फूलर देती है। क्या होता है, एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हम छोले भटूरे खाते हैं तो आपका क्यों दिल करता है कि हम और खाएं, पेट भरता नहीं। कहते हैं ना कि पेट फुल हो जाता है लेकिन मन नहीं भरता। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि इस तरह के जो खाने होते हैं ये एम्प्टी कैलोरीज होते हैं, मतलब उसके अंदर बेसिकली न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कैलोरी पूरा होता है। तो न्यूट्रिएंट्स नहीं होने की वजह से आपके पेट को जो है वो सेटिस्फेक्शन, सैटिस्फैक्टी फील नहीं होती, उसको ये नहीं लगता कि मैंने खाना खा लिया, तो इसलिए वो क्रेविंग करता है कि मुझे और चाहिए। लेकिन जब आप न्यूट्रिएंट्स से भरपूर कोई चीज आप खा लेते हैं तो आप देखेंगे कि कम खाते हैं उसके बाद ही आपको सेटिस्फेक्शन। आप देखेंगे कि ग्रीन वेजिटेबल खाएं तो बहुत इतना नहीं खा सकते, आप इतना सा खाएंगे और आपका पेट लगेगा कि हाँ फुल हो गया। उसके पीछे रीजन ये है कि न्यूट्रिएंट्स जैसे ही बॉडी को मिल जाती है तो बॉडी सिग्नल देती है कि मैं फुल हो गया। तो हम अपना तीसरा रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि तीसरे रेसिपी में भी मैंने यूज किया है दही। आप दही के जगह पे दूध भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो लो फैट मिल्क जो होती है आप वो इसके जगह पे दूध भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसी आपकी टेस्ट हो। मुझे दही अच्छी लगती है इसलिए मैं दही के साथ ही इसको बनाती हूँ। उसके साथ मैंने क्या किया है ये समझने की यहाँ पे जरूरत है कि जितने भी तरह के मोस्टली तरह के जो सीड्स होते हैं अवेलेबल है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पंपकिन सीड होती है, ये पंपकिन सीड होती है, कहीं भी मिलती है, किसी भी दुकान में मिलती है। आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि कहां से खरीदे, समझ नहीं आ रहा, कहीं भी मिलती है। आपको पता है अमेजॉन हो गया, मोर हो गया, जनरल स्टोर कोई हो गया, सब जगह मिलता है। तो ये पंपकिन सीड है, आप पंपकिन सीड ले सकते हैं। उसके बाद ये वाटरमेलन सीड है, ये वाटरमेलन सीड है, आप ये वाटरमेलन सीड ले सकते हैं। इसमें सनफ्लावर वाटरमेलन सीड आप देखेंगे दोनों तरह के सीड्स मिले हुए हैं। फिर आपके घर में वॉलनट होता है, अगर है, जो भी चीजें अवेलेबल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जो अवेलेबल है तो वॉलनट होती है, अखरोट आपके घर में आप वो ले सकते हैं। साथ ही ये बादाम ले सकते हैं आप। फ्लैक्सीड मोस्टली घरों में होता है तो आप फ्लैक्सीड ले सकते हैं। और इसके साथ आपके घर में और जो कुछ भी अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल है इस तरह के नट्स से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप ले लें। और सारी चीजों को लेने के बाद आप उसको मिक्सी में पीस लें, इस तरह से दरदरा। आप देख रहे हैं इस तरह से दरदरा पीसना है इसको, एकदम महीन मत कीजिएगा, इसे दरदरा पीसना है। और पीसने के बाद आपने क्या करना है कि सिमिलरली दही लेना है, जितनी आपकी नीड है, जो जरूरत है आपकी, आप उस हिसाब से लीजिए। और फिर दही को लेने के बाद दही को अच्छे से आप फेंट दें। और फेंटने के बाद ये जो आपने मिक्सचर बनाई हुई है, इस मिक्सचर को जितना आपको खाना है बना के आप इसको डब्बे में रख लें, ये कई महीने रहते हैं, खराब नहीं होते। आप इसके अंदर किशमिश डाल सकते हो, छुहारे डाल सकते हो। ताजे से 2 बड़े चम्मच वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और फिर इसके अंदर डालूंगी मैं 1 चम्मच देसी गुड़, ये 1 चम्मच देसी गुड़ डाल दिया मैंने। आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, आप देसी गुड़ खाइए, आपको कोई हार्म नहीं होगा, बस टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। हाँ जी, हमारा सीड्स नट्स से बना हुआ, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स से बना हुआ स्मूदी, जिसको खा के आपको आ जाएगा मजा। आप बनाइए, आपको बताऊं, खा के आपको तृप्ति हो जाएगी। जब आप खाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार क्या खाया, मजा आ जाएगा। तो मैंने जैसा आपको कहा था, मैंने 3 रेसिपी आपको बताई। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया के बाहर भी बहुत 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 सारे लोग हैं जो डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं। 50% लोग तो ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है इंटरनली एक्चुअल में।
तो ये एक ऐसा रेसिपी है जिससे आपका मन खुश हो जाएगा, जो क्रेविंग होती है वो क्रेविंग खत्म हो जाएगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए और वो ओपन होगा तो उसमें ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी वीडियो आते हैं उस वीडियो का लिंक आपको फटाफट मिल जाए और आप फटाफट इस वीडियो को देख सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, फर्दर अगर आप कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे आप जानना डिटेल में जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज जरूर मुझे मैसेज करके बताएं, क्योंकि आप लोगों का मैसेज होता है हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। और उम्मीद करती हूं कि ये तीनों रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगा और आपके शुगर लेवल को डाउन करेगा और आपके इम्यूनिटी को, आपके लुक्स को, आपके स्किन को, बाकी चीजों को अपलिफ्ट करेगा। मेरे चैनल पर देखिएगा, सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बने हुए हैं, सबको देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।